तो नमस्कार, मैं हूं मिश्रा कुमार अंकित और मैं हूं सुधाकर मालिक। अरे अभी आपको नहीं बोलना था। अरे ये क्या मर्यादा के खिलाफ बात कर रहे हैं आप? जब नहीं बोलना था तो बुलाया क्यों? बोलना है, लेकिन मेरे बोलने के बाद बोलना है आपको। मैं आपके बोलने के बाद ही बोला, आपने मेरा परिचय नहीं कराया। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप गलत करें और हम समझे भी नहीं। देखिए, हर एक कार्यक्रम की एक निश्चित मर्यादा होती है, उसी के हिसाब से हम सबको चलना पड़ता है। वाह वाह, मर्यादा की बात तो तुम तो मत ही करो भाई साहब। मैंने मुंबई में काम किया है? वहाँ पहले चाय नाश्ता सब चीज के लिए पूछते हैं। तुमने क्या किया? अरे चाय और नाश्ता तो मिला है आपको। अरे चाय वहाँ 5 स्टार वाली चाय पिलाई जाती है, यहाँ तो तुम खुद बना के पिलाए हो। अरे कुछ काम मैं खुद ही करता हूँ। अच्छा, तो फिर इंटरव्यू भी खुद ही ले लेते, मुझे क्यों तकलीफ दी? देखिए, आप नाराज मत होइए, आप अपने बारे में बताइए। अच्छा, किसे बताएं? अरे मुझे बताइए। अरे भाई, पर मुझे आपको बताने में इंटरेस्ट नहीं है ना, क्यों बताऊं? आपको मैंने बुलाया है, आपको आने जाने के पैसे दिए हैं, तो बताइए। हाँ, ये बात तो जरूर हम बताएंगे। आपने मुझे ऑटो का किराया दिया था, और वो भी आपके लोग ही खा गए पूरे टीम के, अपने जेब से किराया दे करके आया। अरे ये नहीं बताना था, अपने बारे में आप बताइए। अरे अपने बारे में क्या बताना है? अरे मैं मालिक हूँ। तो क्या काम करते हैं आप, किसके मालिक हैं? अरे जब मैं मालिक हूँ तो मैं काम क्यों करूंगा? काम तो नौकर करते हैं। कुछ तो काम होगा ना, तभी तो आप मालिक हैं, कुछ तो काम करते होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, काम तो मैं करता हूँ। सुबह झाड़ू पोछा करता हूँ, दोपहर को खाना बनाता हूँ, शाम को फिर घर की सफाई करता हूँ। काम तो मैं करता हूँ। अरे ये कैसा काम हुआ? अरे मैं अपनी बीवी का मालिक हूँ, मैंने इसीलिए नाम ही रखा है उसके नाम पर, सुधा का मालिक, यानी सुधाकर मालिक। मैंने यहाँ आपको जरूरी बात करने के लिए बुलाया था, यहाँ आप अजीब बातें कर रहे हैं। ये लो कर लो बात। अरे भाई साहब, आप एक दिन इंटरव्यू नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर मैं एक दिन घर में झाड़ू पोछा नहीं किया तो मेरी एंट्री कट। अच्छा, मतलब आप इतना डरते हैं अपनी पत्नी से? अरे भाई साहब, डरने की बात नहीं है, खौफ नाम की भी कोई चीज होती है। मतलब आपकी पत्नी आपको पीटती है? अरे ये क्या फिजूल की बात है? अगर पत्नी ने 2-4 थप्पड़ मार भी दिए प्रेम से, इसमें कौन सी बुराई की बात है? कम से कम वो हरा वाला ड्रम और ये सीमेंट उमेंट की बातें तो नहीं हुई है? तो कहा जाए तो आपकी बीवी आपको गुलाम बनाकर रखती है। अरे यार, तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो कि मेरे घरेलू मैटर में घुस रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है? जब से देखो वही बीवी 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 घुसे जा रहे हो, जहाँ देखो वही खौफ बना के रखे हो। अच्छा, ये सब हटाइए और ये बताइए कि देश की प्रगति के बारे में आपकी क्या राय है? देखो भाई साहब, प्रगति का क्या है? वो तो आ गई होगी, बड़े बड़े शहरों में देखो अब नदी नालों से ऐसे यूं बह रही होगी अब प्रगति। बरसात का मौसम आ ही गया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश में बराबर काम नहीं हो रहा है? देखिए, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप मुझे सियासत की तरफ मत घसीटिए, नहीं तो मैं फिर नाराज हो जाता हूँ। अच्छा, तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर हम आपसे बात करें? कितने लोग बात करेंगे? अकेले हम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे राजा महाराजा के वंशज हैं? सीधे सीधे बोलो ना कि मैं बात करूंगा। अच्छा, एक जानकारी आप मुझे ये दीजिए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कहाँ जा रही है?
देखिए भाई साहब, जा तो रही है, कहीं ना कहीं तो जा रही है, पर कहाँ जा रही है इसकी खोज अभी जारी है। मिल जाएगी तो बताऊं। मतलब नेताओं की बात कर रहे हैं आप? देखो, मैंने कहा ना कि मैं सियासत से दूर रहता हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये सब हटाइए, आप ये बताइए कि अगर आपको अभी 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो आप क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं अपना पूरा कर्जा चुकाऊंगा। अरे नहीं, देश के लिए क्या करेंगे आप? अरे हम क्यों करेंगे भाई साहब, देश हमारे लिए क्या कर रहा है? अरे आप इस देश में रहते हैं, यहाँ का खाते हैं, तो कुछ तो फर्ज बनता है ना आपका देश के लिए। अरे भाई साहब, हम तो सिर्फ देश में रहते हैं, जो देश चलाते हैं वो नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें? और हम कर भी दिए मान लीजिए तो क्रेडिट तो वही ले जाएंगे ना, क्या मतलब है? पर कुछ राय तो दीजिए। मैं अपनी राय अगर दूं ना तो मैं ये दूंगा, मेरे आते ही मैं सबसे पहले तो आप जैसे ही इस तरह के चैनल बंद कराऊंगा जो फालतू के सवाल बुलाकर पूछते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब शो की समाप्ति का समय हो चुका है। अच्छा, मतलब अपनी बात आई तो शो समाप्त हो रहा है। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार। इसी तरह बने रहिए हमारे कार्यक्रम में। देखे भाई साहब, सच्चाई बोला तो बंद कर देते हैं, इंटरव्यू ही अपनी पे आ गई तो हो गया, काम खत्म। देखे रहिएगा, आपके अगल बगल ऐसे लोग मिल जाए जो सिर्फ उड़न पट्टू पे चलते हैं, अपनी पे आ जाए तो कूद जाते हैं। हाँ, ये शो आपको कैसा लगा? आनंद आया हो तो कमेंट करके बताइए, है ना? और जुड़े रहिए, आगे लोगों तक शेयर करिए और आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।